हम्म। तो हम अपना क्लास जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम अगर आपने पढ़ा होगा, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज के बारे में हम आपसे थोड़ा सा पूछेंगे कि रीजनल पार्टी जो है वो क्या है। और उसी के बाद जो है आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है, आज का टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन जो है एक एक करके पूछा जाएगा, जिसे भी पूछा जाएगा सिर्फ वही आंसर देगा। और कोई बीच में जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। फैजान फैजान जो है वो अपना ऑडियो जो है वो अनम्यूट करेंगे और इसका आंसर देंगे मुझे पहले। स्टेट पार्टीज किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट पार्टीज? फैजान। फैजान। और ज्वाइन किया पहली बार। फुरकान। फुरकान अनम्यूट कीजिए। फुरकान अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज आपको क्लास से रिमूव किया जाएगा। क्या नहीं पढ़ा है? आपने कब से किया? कब से ज्वाइन किया आपने? क्या कंडीशन? मैंने स्टेट पार्टीज आपको नहीं बताया? चलिए, स्टेट पार्टीज मैंने आपको पढ़ाया था। स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज या स्टेट पार्टीज किन को कहा जाता है? वन वी कॉल्ड स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज। लास्ट टाइम मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि रीजनल पार्टीज किन को कहा जाता है। और रीजनल पार्टी। हम्म। हम्म। ओके। और स्टेट में ही एग्जिस्ट होती है, स्टेट में ही मौजूद होती है और स्टेट के अंदर ही काम करती है। जैसे एग्जांपल्स कि चलिए आप जो है म्यूट रखिए, अपना ऑडियो जो है वो म्यूट रखिए। तनवीर अहमद से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि तनवीर अहमद इसका आंसर देंगे हमें। तनवीर अपना ऑडियो जो है वो अनम्यूट कीजिए। हाँ। तो हमें जो है आप बताएंगे कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी। कुछ नाम बताइए मुझे स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। हम्म। हाँ। उसके अलावा मैंने और भी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको बताया था, जैसे बिजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। ओके। चलिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो उनको मैं बताना चाहूंगा फिर से कि स्टेट पॉलिटिकल रीजनल, तो हमने पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। द वन इज कॉल्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड द अदर इज कॉल्ड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज. So we have already read about the national political parties and what are the conditions for that to become a national political party. And we have read about some political parties like Bharatiya Janata Party, Indian National Congress. We have read about these political parties in these are called the national political parties. Now, in the second lecture, we have also read about the state political parties. One we call state political parties. These are those parties that exist and function in the state. And there are some conditions to become a national political party. The conditions are you state political party have to work within a state and had to get at least 6% votes in three elections, state elections, in three state elections. Okay, state political parties had to get three 6% of voters in three elections that will be conducted or that are conducted at the state. Okay. So we have read about the name of some political parties. There are Mizo National Front and Telangana Rashtriya Samiti. So we have also read about that no political party, कोई भी political party जो है वो चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या वो स्टेट पार्टी हो, तो 2014 तक ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी बनी जिसने
मेजॉरिटी सीटें हासिल की और अकेले सीटें हासिल करने के बाद इलेक्शन जीतने के बाद गवर्नमेंट बनाई होगी। 2014 में पहली बार ऐसा हुआ है और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि 2014 में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसने 2014 में पहली बार 282 सीटें हासिल करके, पहली बार ऐसा हिस्ट्री हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने सीटें जो है वो हासिल की और अकेले ही गवर्नमेंट फॉर्म की। और उसके बाद जो नेशनल स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो हम जानते ही हैं, वो अलायंस करते हैं या जो है कोalition करते हैं। 1996 में भी हमने देखा स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंस करके ये यहाँ पे हिंदुस्तान में जो है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। 1996 में भी ऐसा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद अब देखेंगे हम, ये तो था स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अभी तक जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है, चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो या स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हो, इसके बारे में अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, आपके लिए सिर्फ 1 मिनट है, एक एक करके मुझे आप जो है क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, अगर कोई भी है जिसे क्वेश्चन पूछना हो। ओके, you have no questions. Now we will move to the another topic that is challenges to political parties. Challenges कौन से political parties कौन से challenges face करते हैं? देखिए, हमने तो अभी तक पढ़ा था नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनके लिए कंडीशंस होती है, ठीक है। ये सारा कुछ हमने अभी तक जो है इस पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा था, और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी उनकी कितनी है, ठीक है। ये सारा जो है हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा चैलेंज टू पॉलिटिकल, कौन सी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज कौन से चैलेंजेस जो है या कौन से हर्डल्स जो है, रुकावटें जो है वो फेस कर रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इस पूरी दुनिया के अंदर जो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है और उनके अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, वहां पे वो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट जो है वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या रुकावटें जो है उनको आ रही है। और इसकी वजह से लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के काम से सेटिस्फाई नहीं है, या वो डिससेटिस्फिकेशन उनके लिए दिखाते हैं, ठीक है, या उनका फेलियर वो कहते हैं कि ये अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं, अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा हिंदुस्तान में भी लोग जो है वो कहते हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज है या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, वहां पे लोग जो है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के काम से सेटिस्फाई नहीं है। तो अब क्यों ये सेटिस्फाई नहीं है, उसकी वजह है, उसकी रीजंस है, वो रीजंस पढ़ेंगे हम, जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि लोग जो है वो सेटिस्फाई क्यों नहीं होते हैं। और वो इस वजह से क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कुछ रुकावटें फेस कर रहे हैं, कुछ रुकावटें उनको आती है या कुछ चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, और लोग जो है उनसे सेटिस्फाई, उन पॉलिटिकल पार्टी से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। चलिए, पहला मैंने आपसे शायद आपको परसों जो है वो थोड़ा सा मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। पहला जो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक किस चीज की कमी है? पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी का मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स है, जितने भी मेंबर्स है, उन सबको बराबर का हिस्सा नहीं मिलता है या बराबर का राइट नहीं मिलता है, ठीक है। और जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो बड़े लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं आईएनसी का, इंटरनेशनल कांग्रेस की एग्जांपल मैं आपको देता हूं। वहां पे क्या है, वहां पे जैसे राहुल गांधी है,
मनमोहन सिंह है या उसके साथ साथ जो है प्रियंका गांधी है, ये सारे के सारे टॉप लीडर्स माने जाते हैं आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो भी डिसीजन लेना होता है ये खुद ही ले लेते हैं, और बाकी जो लीडर्स इसके अंदर है या इस आईएनसी के अंदर बाकी जो इसके अंदर जो मेंबर्स है, जो भी लीडर्स है, उनको पता ही नहीं होता है कौन सा डिसीजन कब लिया गया, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या किया जा रहा है, कौन सी पॉलिसीज बनाई जा रही है, कौन से प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, तो उन मेंबर्स को पता ही नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है, ठीक है। और कभी कभार इलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है वो नहीं करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से अब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो क्या करती है, वो वहां पे जो टॉप लीडर्स है वो अपने पावर को ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। और वो नहीं चाहते हैं कि उनका पावर जो है वो कोई और किसी और मेंबर के पास या किसी और लीडर के पास जाए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो डेमो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि जो बाकी मेंबर्स है, बड़े लीडर जो है वो सारा का सारा काम जो है वो खुद ही कर लेते हैं। कोई भी डिसीजन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी पॉलिसी बनानी हो, तो वो टॉप लीडर्स ही डिसाइड करते हैं। और उसके साथ साथ ये जो है बड़े लीडर्स नहीं चाहते हैं कि जो बाकी लीडर्स है, इसमें जो छोटे लीडर्स जिनको हम कह सकते हैं, तो उन लीडर्स के पास पावर जाए। तो इस वजह से जो बाकी लीडर्स है वो क्या करते हैं, वो इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि उनको वहां पे मौका ही नहीं दिया जाता है डिसीजन में शामिल होने का या कोई पॉलिसी बनाने में उनका व्यू जानने का। तो इस वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। टॉप लीडर्स ही अपने पावर को जो है चलाते हैं, या पॉलिटिकल पार्टी को जो बड़े लीडर्स है वही चलाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। ओके, नाउ देयर इज सेकंड पॉइंट। दूसरा जो चैलेंज है, ठीक है, दूसरा जो हर्डल है, दूसरी जो रुकावट पॉलिटिकल पार्टीज की है वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वहां पे खानदानी राज चलता है। जैसे हम आईएनसी की मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गांधी परिवार या गांधी फैमिली जो है वो चलाती है, तो उन्हीं का रूल वहां पे चलता है, वो जो कहते हैं वही होता है, ठीक है। तो आईएनसी में बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको कोई भी डिसीजन या कोई भी हिस्सा लेना होता है तो उसमें पार्ट लेने नहीं दिया जाता है। तो वहां पे क्या होता है, जो खानदानी लीडर्स होते हैं जैसे राहुल गांधी है या बाकी जो है सोनिया गांधी है, वो क्या करते हैं, वो बड़ी पोजीशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। जो हायर पोजीशंस है पार्टी के अंदर उनको वो पकड़ के बैठते हैं, और क्योंकि वो डिसीजन ही खुद लेते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इनजस्टिस हो जाता है, ठीक है। तो जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनके साथ जस्टिस नहीं होता है उनके साथ, जो है क्या कहते हैं इसे, उनके साथ इंसाफ जो है वो नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि वो लीडर जो होते हैं खानदानी राज की वजह से, उनका तो खानदानी राज है, उनके पास एक्सपीरियंस तो होती नहीं है कि पॉलिटिक्स जो है वो कैसे करनी है, सियासत कैसे चलानी है, पॉलिटिकल पार्टी को कैसे चलाना है, लोगों के लिए काम कैसे करना है। उनके पास ये जो है समझ नहीं होती है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के वो पॉलिटिकल पार्टी उनकी है, और इसी वजह से वो टॉप पोजीशंस को होल्ड करके रहते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को चलाते हैं। जो असली जो बाकी लीडर्स होते हैं, जो इसके लायक होते हैं, जो जानते हैं कि काम कैसे करना है, लोगों के लिए काम कैसे करना है, पॉलिटिकल पार्टी को कैसे चलाना है और सियासत कैसे चलानी है, तो ओवरऑल उनको मौका ही नहीं मिलता है कि वो जो है अपने फंक्शन या अपना काम जो है वो कर पाए, क्योंकि डायनेस्टिक सक्सेशन होता है। इसकी वजह से खानदानी जो भी मेंबर्स होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बड़ी पोजीशंस को पकड़ के बैठते हैं।
अभी तक सेकंड पॉइंट कर लिया, नाउ देयर इज थर्ड पॉइंट, मनी एंड मसल पावर। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चाहती है कि वो इलेक्शन जो है वो जीते। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चाहती है इलेक्शन जीते, और इसकी वजह से, एक मिनट रुकिएगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई और ज्वाइन कर रहे हैं।